नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति। आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूं मैं अपने इस बिहार बोर्ड वाला के चैनल पे। और हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 8.1 को काफी अच्छा तरह से हम एक एक सवाल को आप लोग को बना करके सिखाए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखे भी हैं। अब हम आप लोग को लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का ही अगला सा चैप्टर है, प्रश्नावली 8.2। और इसमें हम लोग सीखेंगे 8.2 में त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति का कोण मालूम हो जाएगा, कोण का मान मालूम हो जाएगा, वह बच्चे इस चैप्टर पे बिल्कुल अपना पकड़ मजबूती से बना लेंगे। तो आइए मैं आप लोग को शुरू करता हूं। और इससे पहले मैं छोटा सा एक सवाल आप लोग को बोर्ड पर लिखता हूं। देखिए, आपसे मैंने सवाल एक लिखा है, सीखिएगा। एक मिनट। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। क्या बच्चों आपको इसका आंसर मालूम है? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को आंसर नहीं मालूम है वो मेरे साथ सीखिए। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर में, वो साइन थीटा हुआ करता था, इसका मान होता था 3/4। टैन ए हुआ करता था, इसका भी मान होता था 5/12, इस तरह से। लेकिन जहां पे थीटा हुआ करता था, जहां पर ए हुआ करता था, उसी को हम लोग कोण कहते थे। और यही कोण के जगह पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले इनके कोण का मान पता होना चाहिए। यदि आपको कोणों का मान पता हो जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से इसको बना देंगे। फिर ये सिर्फ जोड़ घटाव गुना भागा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना भिन्न का भागा नामक चैप्टर है ये। कब? जब आपको इसका मान पता हो तब। तो आइए मैं इस सवाल को सोल्व करके दिखाता हूं। चलिए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री, इसका मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 का भी मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होता है। तो विद्यार्थी जी अब इसको देखने के बाद आप मुस्कुरा रहे होंगे। बिल्कुल, ये तो आसान हो गया। भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 अर्थात 2/2। कितना बार में? एक बार में। क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान सा सवाल था ना। लेकिन ये कोण का मान आपको पता रहेगा तब। अब कोण का मान कैसे पता रखेंगे, वो मैं बहुत अच्छा तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, बिल्कुल बेस्ट तरीके से, एकदम मस्त लॉजिक के साथ। एक टेबल में बनाऊंगा, उसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आप मुस्कुराते हुए मेरे साथ सीख जाएंगे। तो आइए मेरे साथ सीख लीजिए ना। आप जब जुड़े हैं बिहार बोर्ड वाला से तो एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, और बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, साइन हम लिखे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हूं, क्योंकि थीटा जो है इसके ऊपर में मैं लिख देता हूं। देखिए, 0 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट
45 डिग्री, 60 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब इसमें आप सीखिएगा क्या, मैं आप लोग को बताता हूं। थोड़ा सा लाइनिंग में इस तरह से खींच देता हूं। चलिए ये तो नीचे में इसको लिख दूंगा मैं। देखिए विद्यार्थी जी, इसको पहले पढ़ने के लिए सीखिए। साइन है, साइन का अगर इस कॉलम में आएंगे तो इसके ऊपर देखेंगे, साइन ऊपर, ये थीटा यहाँ पे रहता था तो थीटा काम करेगा 0 डिग्री, तो इसको इस घर को पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री। इस घर को क्या पढ़ेंगे, तो इस कॉलम जितना भी यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो लगातार हम साइन पढ़ेंगे और ऊपर देख लेंगे कौन उसका थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे साइन 0, इसको क्या पढ़ेंगे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ क्या पढ़ेंगे, कॉट में है कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90। यहाँ पढ़ेंगे tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो आइए सीखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इसको पता करने के लिए एक लॉजिक है बहुत सुंदर सा, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा और मेरे साथ सीखिएगा। क्या ये ना गया, अच्छा वो भाग गया ना। चलिए सीखिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मेरे साथ सीखिएगा। पूरा टेबल को बिल्कुल आसानी तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0, क्या लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4। क्या नंबरिंग संख्या आप लोग को लिखने के लिए आता है, बोलिए हाँ या ना। सर बोलो कौन नहीं इसको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है 1 2 3 4 लिखने के लिए। चलिए 1 2 3 4 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं कि सबको 4 से भागा देते हैं, 4 से डिवाइडेड बाई 4, 4 4 4 और यहाँ भी 4, 4 सब में भागा लगा दिए। चलिए अब कुछ नहीं करूंगा, इसके ऊपर में मैं रूट चढ़ाऊंगा, रूट सबके ऊपर में रूट चढ़ा दो। बस इतना ही सिर्फ सीखना है रे विद्यार्थी। यदि इतना आप सीख जाते हैं तो पूरा टेबल का मान आपको मालूम हो जाएगा, चुटकी में हो गया। क्या किए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए, चलिए आइए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए, सबसे पहले क्या किए कि 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। उसके बाद क्या किए, सभी को 4 से भागा लगा दिए, सभी को 4 से भागा लगा दिए, सभी के ऊपर में रूट चढ़ा दिए। क्लियर हुआ। अब बाकी इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए तो आप जानते भी होंगे 0 बटा समथिंग, किसी भी संख्या देखो यार 0 है ना, 0 बटा समथिंग किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाने पर क्या आएगा, बिल्कुल सही आप लोग का जवाब 0 ही आएगा। अब देखो इसको 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल बच्चा बच्चा जानता है कि 2 होता है ना। चलिए इसी तरह से इसको क्या करूंगा, इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो अब क्या करूंगा, ऊपर में तो 1 है तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन नीचे में रूट 2 रह ही न जाएगा। चलिए रह गया। जिन बच्चों के यहाँ समझ में नहीं आया मैं इधर सिखाता हूँ। देखिए क्या था 2 भागा 4, यही था ना। अब क्या किए थे इसको, रूट का मतलब क्या होता है, एक बार ऊपर में भी रूट होता है, एक बार नीचे में भी रूट होता है। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे क्या किया हूं कि इसको पहले काट दिया हूं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 2, इसका ऊपर में पूरा का रूट। तो रूट क्या होता है, एक बार ऊपर में होता है, एक बार नीचे में होता है। तो ऊपर का 1 का रूट 1 ही ना होगा और रूट 2 तो निकलेगा नहीं वर्गमूल, यही हो गया 1/√2। यही यहाँ पे लिख दिया हूं मैं। सेम यहाँ भी यही है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो गया। 4 का निकलेगा 2, 4 का निकलेगा 2, 4 से 4 कितना बार में, एक बार में कट गया तो 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल
ठीक, क्लियर हुआ? बस इतना ही सीखना है। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ साइन 0 डिग्री का मान, तो कहना 0, साइन 30 का मान कहना 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आप लोग को जादू सिखाने वाला हूं। इतना सीखने के बाद इस टेबल को पूरा एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से मजे मजे में आप भर देंगे। कैसे भरेंगे सीखिए ना मेरे साथ। चलिए, एक्स्ट्रा लिखा गया लगता है कि क्या है, बता देता हूँ। अरे मिट जाओ भाई। चलिए, कॉस में आते हैं। साइन का कॉलम तो सारे बच्चे सीख गए। अब कॉस में आइए। कॉस में क्या करना है कि इधर से 90 से और इधर से उल्टा चल देना है बस। 90 में क्या है 1, तो यहाँ चुपचाप कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं 1 लिख दूंगा। फिर इधर से चलना, इधर से ना, क्या है √3/2, इसमें लिख दो √3/2। फिर क्या लिखूंगा, ये तो सामने एक ही कॉलम आ गया तो इसको यही लिख दूंगा 1/√2। फिर आगे बढ़ो तो ये इधर चला जाएगा 1/2 और 0 यहाँ। देखो कितना आसानी से हो गया। तुम लोग मुस्कुरा रहे होगे, अरे वाह ये तो मैजिक हो गया। कुछ नहीं हुआ, इधर से उल्टा मैं लिख दिया, इसका उल्टा और इसका सीधा, इसका उल्टा इसका सीधा, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, यहाँ 1 था, 1 यहाँ, √3/2 1/√2 1/2 0 0। हम कर सकते हैं अब cos 0 डिग्री के मान तो 1 कह दीजिएगा, cos 30 डिग्री का मान √3/2 कह दीजिएगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 कह दीजिएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 कह दीजिएगा, cos 90 0 हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों को इतना समझ में आ गया उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आप बहुत अच्छा तरीके से मेरे साथ सीख रहे हैं। इसके बाद में एक छोटा सा आप लोगों को फॉर्मूला सिखाता हूं। कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है। साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। क्या आप लोगों ने इस फॉर्मूला को पढ़ा है? जिन बच्चों को पढ़े हैं उनको बधाई, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब यहां देखिए मेरे साथ में, tan थीटा है ना, tan थीटा का मान पूछ रहा है, किसका? tan थीटा का। आइए सीखिए tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला भी हम आप लोग को सिखाए। क्या सिखाए? साइन थीटा भागा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो चलिए आइए सीखिए। यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा, छोटा लिखता हूं मैं, भागा कॉस थीटा। नहीं ना, अब मेरे पास साइन थीटा का मान मालूम है कितना? 0। कॉस थीटा का मान 1। अभी सिखाए हैं 0 भागा समथिंग, किसी भी संख्या को 0 में भाग लगाने पर उसका आंसर 0 होता है। चलिए tan का मालूम हो गया। चलिए इसे आइए, tan क्या 30 डिग्री का मान, तो बोलो साइन थीटा से 1/2, भागा लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1/2 साइन थीटा भागा tan थीटा से 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चलाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3। जिन बच्चों को यहां समझ में नहीं आई मैं इधर करके दिखाता हूं। क्या? साइन थीटा 1/2 भागा कॉस थीटा √3/2, यही किए ना। अब जानते भी होंगे कि मोटी लाइन है तो 1/2 हो जाएगा, भिन्न में पढ़े होंगे उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3। यहाँ पे तो मैंने इसी को लिखा हूं। नेक्स्ट देखिए, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1/2 भागा 1/2, तो दोनों कट ही ना जाएगा, तो क्या आएगा? 1। tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया? 1। cos 60 क्या करेंगे? साइन थीटा भागा cos थीटा, यानी कि √3/2
भागा 2/1, एक लिखूंगा ना लिखूं, 2 से 2 कट गया, आ गया √3। इसी तरह से मैंने इसको भी किया। और मजे की बात यहाँ सीखने वाली बात, 1/0, साइन का मान 1 और कॉस का मान 0, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब यहाँ पे सीखने वाली बात आ गई। कैसी बात आ गई? किसी संख्या को 0 से भाग लगाने पर उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक है ना? इसको इस तरह से सूचित भी करते हैं। फिर से मैं सिखाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। किसी संख्या को 0 से भाग देना। देखो 0, 0/1, दोनों समझिएगा। समथिंग बटा 0, अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव, 0/समथिंग 0। सीखिएगा, दोनों कंफ्यूज कर देगा आपको। किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान नहीं निकलेगा, अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या को 0 में भाग देंगे तो उसका 0 ही हो जाएगा। तो समथिंग बटा 0 अपरिभाषित, 0/समथिंग 0। क्लियर हुआ ना? अब मजे की बात और बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ इसी तरह से आप लोग बने रहिए। बस साइन कॉस टेन जिन बच्चों को मालूम हो गया, कॉट सेक कौसेक बिल्कुल आसानी तरीके से वो निकाल लेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे। कॉट किसका उल्टा होता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा का भी उल्टा क्या होगा? 1/tan थीटा। बोलो हाँ या ना? तो tan थीटा का मान 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो उलट जाएगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे चल जाएगा। अभी सिखाए हैं कि 0 में नहीं, 0 से किसी संख्या में भाग देने पर उसका आंसर अपरिभाषित हो जाता है। चलिए ठीक है ना? इसको उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें, 1/1 1 हो जाएगा। इसको उलटिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। अब यहाँ सीखिए, अब यहाँ सीखने की बात क्या है? 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, 0/1। तो 0 में भागा दे, 0/समथिंग क्या होता है? 0 होता है ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ, एक्स्ट्रा सिखाने में काम आएगा। आगे चलते हैं। सेक किसका उल्टा होता है? तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि कॉस का उल्टा है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान √3/2, तो 30 में 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा। इसी तरह से √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे 1 होगा, तो 1/0 किसी संख्या को 0 से भाग लगाने पर उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। चलिए इसको भी चाहे तो इस तरह से उलट के लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आपको हम सिखा रहे हैं आसान भाषा में, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 0 का मान 0 है, 0/1 तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए उलट दीजिए इसको, तो 2 ऊपर 1 नीचे। इसको उलट दीजिए, √2 ऊपर। इसको उलट दीजिए, 2/√3। इसको भी उलट दीजिए, 1/1 1। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? यस या नो में जवाब दीजिए। या फिर दूसरा तरीका मैं आप लोग को सिखाता हूँ। 10 तक तो आप निकाल लिए हैं, फिर इधर से उल्टा लिख दीजिए। यहाँ से आइए, उल्टा लिख दीजिए। देखिए यहाँ अनडिफाइंड √3 1, 1/√3 0। फिर आपको सेक यहाँ से उलट कर निकाल लीजिए, फिर इसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ से अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1 का 1। क्लियर हुआ? बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ? आप लोग कुछ प्यारा सा कमेंट टाइप करके बताइएगा कैसा लगा ये टेबल आप लोग को जो मैं सिखाया हूं। और इतना ही है 8.2 में पढ़ना। यदि इस टेबल का मान आप सारे बच्चों को मालूम हो जाएगा
तो 8.2 में आप गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग पढ़ने को है। कब? जब आपको साइन, कॉस, टैन, सेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान यदि आपको मालूम हो तो। मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए टैन 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो कहिए 1 होगा। तो कैसे होगा? तो देखिए टैन में जाइए, 45 में जाइए, यह देखिए 1 मिला, 1 मिला ना। चलिए आपसे मैं पूछ दूं cot 60 का मान कितना होगा? cot 60 का मान कितना होगा? तो cot 60 का मान बताने से पहले आप cot 60 का पूछ रहा हूं, tan 60 का मान पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 1/√3। ठीक है ना। इसी तरह से मैं पूछूं cos 60 का मान कितना होगा? cos 60 का मान कितना होगा? तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो sec 60 का क्या होगा? तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब मैं एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं पूछ दूं आपसे tan 45 डिग्री भागा cos 60 डिग्री, इसका मान बताइए विद्यार्थी। तो मुस्कुराते हुए कहोगे कि सर tan 45 डिग्री के मान लिखे, बोर्डे पर लिखल है 1, तो हम ऊपर में लिख दिए 1। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के मान अभी पढ़ाए 1/2, तो भागा में लिख देंगे 1/2। आप कहेंगे कि उलट जाएगा, 1 गुना 2, आंसर हो गया मेरा 2, आंसर होगा ना। क्योंकि नीचे वाला राशि ऊपर, ऊपर वाला राशि नीचे, यहाँ 1 लिखें या ना लिखें, लिखेंगे भी तो छिप जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी जी आप लोगों को मैं सिखाने का प्रयास किया हूं। फैन बंद भी कर सकते हैं और आप लोग सीखे भी होंगे। तो मैं आप लोग का अब लेकर के चलता हूं प्रश्नावली की तरफ। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1। चलिए मैं बारी बारी से सारे सवाल को आपको बोर्ड पे बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चे मुस्कुराते हुए मेरे साथ सीख जाएंगे। सीखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, मान निकाल देते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, अभी अभी सिखा करके लाए हैं। साइन 60 डिग्री का मान बोलिए कितना होता है? साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √, ये सब क्या आ जाता है, √3/2। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है? तो बोलो जितना साइन 60 का मान होता है उतना ही cos 30 का मान होता है। ठीक है ना। साइन 30 का मान 1/2 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब गुना है, कुछ नहीं है तो गुना, चटा हुआ है। तो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है ना। इसको गुना करेंगे √3 गुना √3 3, 2 दूना का 4, चलिए 1, 2 दूना का 4। अब देखिए मुस्कुरा रहे होंगे आप लोग, बोलेंगे तो भिन्न के जोड़ है, मैं तो बच्चा को पढ़ाता हूँ, मैं छोटा भाई को पढ़ाता हूँ। 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1, 4/4 कितना बार में? 1 बार में। क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था ना। देखिए मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, cos 30 का मान पता होना चाहिए। जब इस सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान आपको पता होगा तो बिल्कुल आप भिन्न का जोड़ बनाने में विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। निकाल देते हैं, क्या दिक्कत। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले 2 का मैं 2 लिख दिया हूं। tan 45 का मान होता है 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर मैं भी स्क्वायर कर दूंगा, इंटू हो गया। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कहेंगे √3/2। क्या होता है? √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिए,
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर कर देता हूं। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए। एक का स्क्वायर 1, 2 गुना 1, 2 एकम 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, 3 हो गया। नीचे में 2 दूना 4 हो गया, माइनस यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ 2 दूना का 4 हो गया। चलिए क्या इविन के जोड़ बनाने के लिए आप लोग को इंजीनियरिंग करने पड़ेगा? एलसीएम क्या लोगे, 4। मुझे तो नहीं लग रहा है कि एलसीएम लेने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये रूट देखिए 3/4 में से 3/4 गया तो 0 ही ना बचेगा। तो 2 + 1 0 हो गया, 2 + 0 = 2 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। जिसका जो मान पूछता है विद्यार्थी जी, उसका मान आप लोग रख दीजिए और बिल्कुल आसान तरीका से। कौन सा तरीका से? बिल्कुल आसान तरीका से इसको बना दीजिए। प्रश्न संख्या, चलिए 3 पे आ जाइए, 3 पे आ जाइए। निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? सिर्फ इसका मान मालूम आप लोग को हो जाएगा तो बिल्कुल आसानी तरीके से इसको आप बना देंगे। cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, cos 45 का मान क्या होता है, sin 45 cos 45 दोनों का मान होता है 1/√2। ठीक है। sec 30 cosec 30। तो sec 30 को मालूम करने से पहले आपको cos 30 का मालूम करना पड़ेगा। तो cos 30 का होता है √3/2, तो sec का हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना। प्लस cosec 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो sin का उल्टा cosec, तो 2/1, 2/1। ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से लिख देंगे 1/1/√2। इसका आप हर का एलसीएम ले लीजिए तो हो गया √3। ये तो कट गया 2, और 1 से करेंगे तो √3, तो हो जाएगा 2√3। अब इसको क्या करेंगे, 1/√2। अब इसको गुना कर देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा 2 + 2√3। ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, √3 ऊपर में हो गया, इसको गुना कर दीजिए हो जाएगा क्या, 2√2 प्लस इसको गुना कीजिए तो 2√6, 2√6। अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो √2 कॉमन हो रहा है, तो √2 यहीं पे भी कॉमन था, यहाँ पर भी लिख सकते थे, या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, √3/2 कॉमन लेंगे, 2 नहीं √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, √2 कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√3, 2√3। ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे से गुना भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्या है, आसान है। यहां से आप चाहें तो इसको हर का परिमयीकरण करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। थोड़ा और आगे मैं लेकर के चलता हूं आप लोग को, आइए मेरे साथ सीखिएगा। ऊपर लेके आते हैं, नीचे जगह कम पड़ जाएगा हर का परिमयीकरण करने में। इसको क्या किए थे, फिर से एक बार कर देते हैं, √3, इसमें से 2 ही कॉमन लेते हैं
चलिए यहाँ √2 प्लस √6 नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे √2 प्लस √6 है, इसका हर का परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ पे हर का परिमेयीकरण क्या होता है विद्यार्थी जी? नीचे वाला संख्या को ऊपर से गुना और एक बार नीचे से गुना। हर कितना है, प्लस में है तो माइनस में गुना करते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं कि √2 माइनस √6 भागा √2 माइनस √6, ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब इसको गुना कीजिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6। नीचे पहले करके देखते हैं क्या क्या होता है। एक बार हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, इसको बैठा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, 2 को बाहर कर लेते हैं तो a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। √3 इंटू √2 माइनस √6, ऊपर इसी तरह से भी लिख दिए हैं। नीचे में क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? √3 इंटू √2 माइनस √6, और यहाँ पे हो गया मेरे पास में, घटेगा तो -4, तो -4 गुना 2 -8, ठीक है। और आगे चले तो इसको गुना कर सकते हैं या फिर इतना ही इसको आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आंसर किस तरह से आपको बुक दिया है, तो बुक के अनुसार यदि लाना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। एक बार गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, तीन होगा, कर लेते हैं। 3 दूना का 6 माइनस 18 भागा -8। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे? उसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो √2 कॉमन मिल रहा है, √2, या फिर 2 कॉमन तो हो नहीं सकता है, तो √2 ही ना होगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √3, इसको क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √4 भागा -8। तो इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए, माइनस में लीजिएगा कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा -√3, यहाँ हो जाएगा प्लस √4 भागा -8। माइनस माइनस कट गया, ऊपर में थोड़ा सा लेकर के आप लोग को आते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे √2, प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, √4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, भागा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहे तो अब गुना कर दें तो हो जाएगा क्या? 2√2 माइनस √3 गुना के 6 भागा 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर और इसको तोड़ना चाहें तो एक लाइन और इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए √2 है इंटू 2 माइनस √3 है, नीचे में 8 है तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना 8 को √2 2 दूना 4 गुना √4,
4, 4 का वर्गमूल 2, 2 इसका वर्गमूल 2, तो 2 दूना 4 ही होगा ना, एक और 4 लिख देते हैं। 2 दूने 4, 4 4 4, इसका 2 निकल गया, इसका 2 निकल गया, 2 में 4 हो गया। 4 एक बार और लिखना पड़ेगा, इसका 2 ही ना होगा। 6 दूना 8, एक बार और 4। तब इससे इसको काट सकते हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे थे, लेकिन वहीं पे आंसर शायद बुक दे देता है, इसलिए इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले ज्यादा कुछ नहीं था, सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन था तो इसको तो खैर करना ही पड़ेगा आप लोग को। आपका आंसर हो गया 3√2 माइनस √6/8। 3√2 इसको क्या करेंगे, अच्छा एक बार इसको रोकते हैं, देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कहीं पे थोड़ा मिस्टेक किए हैं, टाइम लग रहा है, इसीलिए देख लीजिएगा एक बार। आइए निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। tan 45 का मान 1 हो जाता है। कौशिक 60 का मान कितना होता है, तो साइन साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान बोलिए, sec 30 का मान होता है, cos 30 का होता है कितना, cos का उल्टा ही ना sec होता है, तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2। तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। cos 45 का मान हो जाएगा 1। बस इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, तो √3 ऊपर में गुना होगा, तो √3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो माइनस 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4। चलिए इसी तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे, 2√3 हो जाएगा। बस √3 से √3 कट गया, तो 2 दूना 4 हो गया, क्या प्लस 2 से 2 कट गया, तो √3 हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया 2√3। इससे कट गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मेरे पास क्या बचा, √3 माइनस 2√3 माइनस 4 भागा, इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं, √3 प्लस 2√3 प्लस 4। ठीक है ना। अब इसका भी आपको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा बाबू। इसका भी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। एक लाइन हम लोग आप लेकर के चलते हैं, उसके बाद हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए √3 मतलब कितना, 1√3 है ना, 1√3 में से 2√3 घट जाएगा, घटेगा नहीं। यहाँ देखिए प्लस खाते हैं, प्लस हो जाएगा। ये सबको ना सावधानी से थोड़ा बनाना पड़ता है, एक माइनस प्लस कहीं होगा, ये आउट हो जाइएगा। तो √3 और 2√3, तो टोटल हो गया कितना,
3√3 3√3 -4। ठीक, आगे यहाँ भी 1√3 और 2√3, यहाँ भी क्या हो गया 3√3 +4। अब इसको हर का परिमेयकरण यहीं से कर देते हैं, तो इसका ऊपर वाला नीचे से गुना, नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाएगा। सॉरी, हर का परिमेयकरण में क्या होता है, हर है, इसी को खाली प्लस माइनस से गुना। 3 - 4 3√3 -4। चलिए देखिए, 3√3 -4 3√3 -4 हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a + b × a - b, a² - b²। इसको हल कर देते हैं एक बार, क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर भागा a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस b² तक 4 का स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या हुआ a², तो 3√3 का होल स्क्वायर a² -2ab, तो a की जगह पे क्या होगा 3√3 और b की जगह पे 4 हो जाएगा 2ab + b², तो +4 का स्क्वायर भागा यहाँ कर देंगे a² - b² होगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और 4 × 4 = 16। तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद जो आंसर मिलेगा हो जाएगा आंसर a² - b² सॉरी a² - 2ab + b²। तोड़ लीजिए, आइए 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 × 9 = 27 -2ab 4 × 2 = 24 24√3 4 × 4 = 16 भागा 27 में से 16 घटाएंगे तो 11। अब कुछ नहीं, बस इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ देते हैं, तो 7 × 6 = 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43 हो गया जी। 43 -24√3 भागा 11, यही आपका हो गया आंसर। 43 - 2√3 भागा 24√3 भागा 11, इतना ही आंसर आपका किताब देता होगा। चलिए एक बार फिर से देखना है तो देख लीजिए, कुछ नहीं, जिसका जो मान है रख दीजिए, बाकी इसका सॉल्यूशन करते जाइए। और ये हर का परिमेयकरण में प्लस वाला जो रहता है माइनस से गुना कर दीजिए, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर पे बैठ गया, नीचे में a² - b² हो गया। इसी का सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आपको। चलिए प्रश्न संख्या आ गया 5। कुछ नहीं है, बस सिर्फ वही सवाल है, सब सवाल में एक ही चीज है, आपको सबका मान रख दीजिए। मान रखने के बाद में यह तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, हर का परिमेय बहुत होगा तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, कभी कभी रूट आ जाएगा। कुछ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बनाने के लिए बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। 5 cos² 60 डिग्री, 5 तो 5 गुना में तो 5 लिख दीजिए। cos² 60 का मान बोलिए कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दीजिए, +4 sec² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec हो जाएगा 2/√3, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan² 45, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना हो जाएगा। आगे चलते हैं, sin 30 cos 30, sin 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का मान
√3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुना 1 5 और 2 दूना का 4, 5/4 प्लस एक लाइन में छुपा रहा हूं। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 गुना 4 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 भागा 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना का 4। आगे बढ़ते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? हर का एलसीएम तो होगा, ये तो भिन्न का घटाव है, 12 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 तिया 12, 3 आ गया तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12 तो ऊपर में ही 12। इसके नीचे में क्या हुआ? 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम तो 4 हो गया, 4 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए जोड़ घटाव कर लीजिए ना, ये सब हम ही से कराइएगा। बोलिए 5 4 9, 9 में से 2 गया 7, 6 1 7, 7 में से 1 गया 6, 67 भागा 12। नीचे में देखिए 3 1 4, 4 में से 4 कट गया तो 1 ही न बचेगा। इसके बराबर में हम एक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 4 भागा 4 1 हो गया। तो फाइनली मेरा हो गया 67 भागा 12। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, समझना है तो फिर से समझ लीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है बंधु, लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि सारा कोण को मतलब जो मान होता है उसको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। यदि कोण का मान आपको याद नहीं रहेगा तो किसी भी हालत में आप इस सवाल को बना नहीं पाइएगा। एक भी कोण का मान यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल गलत होने वाला है। और मान पता है तो सही हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए और उनके अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए तो ऑप्शन वाला सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल और बहुत सुंदर सा भी सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री भागा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए मेरे साथ 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का मान क्या होता है तो 1/√2। आगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1 tan स्क्वायर 30 का मान √3 होता है, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ। हम कह सकते हैं कि 2/√3। बोलिए हाँ या ना। ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, और इसको क्या करेंगे तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है √3 पर तो रूट निकल जाएगा। चलिए एक लाइन और मैं बढ़ाता हूं। क्या इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 2/√3 उलट जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4 नीचे चला आएगा। 2 से 2 कट गया ना, तो मेरे पास क्या रहा 3 भागा 2√3। अब √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं कि गुना करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, √3 भागा √3। तो 1√3 से 1√3 खत्म हो जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगा। भागा नहीं करते हैं, कुछ और आपको एडवांस सिखाते हैं। यहाँ पे आइए, मेरे पास क्या है 3 भागा 2√3, यही है ना। इसको √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3। बोलिए हाँ या ना। 3 को लिख सकता हूँ √3 गुना √3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल तो 3 ही होगा। चलिए लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 1√3 से 1√3 कट गया, आपके पास में निकल के आया √3 भागा 2। आप सोचिए कि किसका मान √3 भागा 2 होता है।
तो आप कहेंगे कि सर साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अभी दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है? जो मिल रहा है वो आंसर आपका होगा। पहले ही तो मिल गया साइन 60। कॉस 30 नहीं ना, कॉस 60 है, तो ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 √3, साइन 30 1/2। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे। बहुत प्यारा सा सवाल था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बताइए इसका मान क्या होगा। विकल्प दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भागा 1 + 1 + tan² 45, tan² 45, 1 - 1 भागा 1 + 1। अब तो बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। 1 में से बन गया 0 और 0 बटा समथिंग। किसी भी संख्या को 0 में जब भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0। तो 0 बटा समथिंग 0, 0 बटा समथिंग 0। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a, यही है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 2 sin a कट जाएगा, बचेगा cos a। cos a बराबर 1 आ गया, cos a बराबर 1 आ गया। तो cos में कितना डिग्री में 1 का होता है मान, cos कितना डिग्री का 1 होता है। तो आप सब कह सकते हैं कि cos a बराबर cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान होता है। तो हम कह सकते हैं cos cos कट गया, तो a बराबर 0 डिग्री। आपका आंसर हो गया a बराबर 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। खत्म ही कर देते हैं चैप्टर को, ज्यादा सवाल नहीं है। ठीक है विद्यार्थी जी। चलिए 2 tan 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 का मान 1/√3, 1 - tan² 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया 2/√3। इसको हल कीजिए, 1 - 1/3, ये हो गया 2/√3। एलसीएम 3 - 1/3। ठीक है, बस 2/√3 कीजिए, इसको उलट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, 2 से 2 कट गया। फिर वही सवाल हो गया 3/√3। इसको कह सकते हैं √3 गुना √3 भागा √3, 1 कट गया, आंसर आ गया √3। किसका मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना। जब ऐसा 3 रहे तो इसको 2 बार √3 गुना √3 आप लिख सकते हैं, और √3 और 3 का वर्गमूल 3 ही आएगा ना, तो ऊपर नीचे कट गया, बचा √3, और √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। चलिए यहाँ से सवाल बिल्कुल बेहतरीन है और बहुत अच्छा सवाल है। देखता हूँ कि वीडियो कितना मिनट का होगा, फिर देखते हैं कि बताते हैं कि नहीं। 54 का हो गया। तो बंधु आज का जो है इस चैप्टर को यहीं पे छोड़ते हैं, और हम अगला क्लास में आप लोग से मिलते हैं प्यारा सा सवाल को लेकर के। धन्यवाद।